बहुत लोग स्वस्थ होने के बाद भी 1000 में कोई 2-4 लोग ऐसे होते हैं, 1000 लोगों में 2-4-5 लोग जिनको लगता है कि अभी कुछ है। आप देखते हो चिल्लाते हैं, कुछ भी नहीं होता। हम लोग देखते हैं उनमें भी कुछ नहीं है। उनमें भी क्या होता है, उनका अपना स्वयं का जो शरीर है, जो मैंने बताया आपको कि आपके इस हाड़ मांस के शरीर के साथ 6 शरीर और हैं। इनमें से जो 3 शरीर हैं वो हमेशा सक्रिय रहते हैं। हमेशा 3 शरीर हमेशा सक्रिय रहते हैं। और 3 शरीरों का अनुभव आपको भी होगा जो सक्रिय रहते हैं। पहला शरीर वो है जो हाड़ मांस का शरीर आपका सक्रिय, आप यहाँ जाते वहाँ जाते, आप देखते सक्रिय, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। दूसरा शरीर वो है जब आंख बंद करते हैं आप, या खुली हुई आंख है, आप बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं, यहाँ बैठे बम्बई पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए, अमेरिका पहुँच गए, माता पिता के पास पहुँच गए, बच्चों के पास पहुँच गए। तो ऐसा ये दूसरा शरीर करता है, ये सूक्ष्म शरीर है। तीसरा कारण शरीर है। दूसरा शरीर जो सूक्ष्म शरीर है वो चिंता वाला शरीर है, चिंता करता है, क्योंकि इसमें तमाम स्मृतियां हावी हैं। जो तीसरा शरीर है वो कारण शरीर है, जिसमें तमाम कर्मों के बीज छिपे रहते हैं। पिछले जन्मों में किए गए तमाम कर्म, उसके बीज रहते हैं। समयानुसार आपके ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से शुभ या अशुभ जैसे भी आपने कार्य किए हैं, उसके अनुसार भोग भोगने के लिए वो बीज अंकुरित होते हैं। वो जो बीज हैं, बीजों का अंकुरन उसी कारण शरीर में होता है। तो उसका भी अपना एक प्रभाव आप में रहता है स्थूल शरीर में। इसके पीछे फिर एक शरीर है, वो तुरीय शरीर बोलते हैं उसको, महाकारण शरीर बोल देते हैं कोई लोग उसको। सबसे करामाती शरीर है, जहां पर अभी हमने गणना की आपसे, जो ये चौथा शरीर है तुरीय शरीर। जो तीसरा शरीर है आपका कारण शरीर, वो चिंतन का शरीर है, जहां प्रकृति के बारे में हम चिंतन करते हैं। वो शरीर कारण शरीर कहलाता है। सही का चिंतन करते हैं, चिंता नहीं करते, चिंतन करते हैं। जैसे वैज्ञानिक लोग चिंतन करते हैं, नई नई खोज करते हैं। वैज्ञानिक जब टेलीफोन बनाए तो ये सोच के नहीं बनाया कि हिंदू इसको इस्तेमाल करेगा, कि मुसलमान इस्तेमाल करेगा, कि ईसाई करेगा, कि सिख करेगा, कि बौद्ध करेगा। ये सब अगर वो उसका पालन करता है नियमों का, तो उसको उसका लाभ मिलता है। यही चिकित्सा में है। वहाँ जाति धर्म, ऊंच नीच, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं होता। तो ये सब तमाम शरीर जो हैं, चौथा शरीर जो तुरीय शरीर है, यहाँ तक स्त्री और पुरुष का भेद रहता है। तभी आप कभी कभी देखते होगे जब हम बोलते हैं कि इनको स्त्री से पुनः वापस पुरुष शरीर में लाया जाए, या कोई पुरुष हम देखते हैं स्त्री बन गया, अंदर वाला शरीर पलट गया है, तो हम बोलते हैं इसको स्त्री से पुरुष शरीर वापस लाया जाए। कभी कोई किन्नर के उसमें चला जाता है और वैसी हरकतें करता है आदमी। तो ये शरीर आपके अंदर हैं, ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं। तो ये जो शरीर हैं पीछे के, स्थूल के साथ 3 शरीर पीछे हैं, यानी 4 शरीर, इनमें स्त्री और पुरुष दोनों विद्यमान हैं। अगर स्त्री है और पुरुष शरीर में तब्दील हो गया है तो संतान नहीं उत्पन्न होगी। पुरुष है, स्त्री शरीर में तब्दील हो गया, घूम गया है, तो उसकी संतान नहीं होगी। तो वो समस्याएं हमारे अपने शरीर की स्वयं की समस्याएं हैं। अभी हम बाहर परेशान रहते हैं कि भूत प्रेत है, कि पितृ है, कि आसुरी शक्ति है, कि तंत्र मंत्र है, कि कोई तंग कर रहा है, कोई जादू टोना कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस भ्रम को तोड़ना है। ये भारी भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है।
मैं देखता हूँ बड़ी सहानुभूति होती है आप लोगों से देख करके कि आप में कुछ भी नहीं है, फिर भी आप तड़पते हो। क्योंकि दरबार का अनुसंधान पूरा हो चुका है, इसीलिए दरबार क्षण भर में वो देख करके कि आपका कौन सा शरीर गड़बड़ कर रहा है, उस शरीर को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ठीक नहीं होता तो नष्ट कर देते हैं, नया शरीर लगाते हैं। ब्रह्मा जी एक नया शरीर देते हैं, सुश्रुत को लगा देते हैं, आप स्वस्थ हो जाते हो। तो अब ये समस्याएं अभी इस कलयुग में लोगों को दिख ही नहीं रही है, तो समाधान कहाँ से होगा? पीछे का कोई शरीर बदमाशी कर रहा है, आपका आगे का हाड़ मांस का शरीर परेशान है। पीछे का शरीर अगर अंधा है आपका, अगर आपको मान लीजिए सूक्ष्म शरीर अंधा है, तो फिर धीरे धीरे आप अंधे होते जाएंगे। इससे आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई दवा काम नहीं करेगी। पीछे के शरीर को कैंसर है तो इस हाड़ मांस के शरीर में धीरे धीरे कैंसर बनेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो दरबार क्या करता है, आपकी सूजन को, जो सूजन होती है, सूजन क्या है? सूजन हमारे नकारात्मक विचारों के कारण पैदा होती है। सूजन एक प्रकार का एक मोटी परत है, लेयर जम जाती है। जैसे हीरे के ऊपर परत जम जाए मोटी मिट्टी की, तो उसकी चमक बाहर नहीं आ सकती। अगर वो मिट्टी हटा दिया तो हीरा तो चमक ही रहा है अंदर। हीरा कब बुझा था? वो तो चमक ही रहा है। तो सिंपल बात है कि जो सूक्ष्म शरीरों में सूजन होती है, वो दरबार 90% से भी ज़्यादा हटा देता है आपकी। तो जो हाड़ मांस के शरीर में सूजन का जो दबाव आपके ऊपर होता है, भारी प्रभाव होता है, जिसके कारण आपको बड़े भ्रम रहते हैं और बड़ी समस्याएं, रोग, कष्ट, चिंताएं रहती हैं, वो कम हो जाती हैं। आप उसको तत्काल महसूस करते हो। 10% जो सूजन रह जाती है सूक्ष्म शरीरों की पीछे के, तो वो सूजन आपके पूजा पाठ से, दरबार से जुड़े रहने से धीरे धीरे करके वो 10% भी समाप्त हो जाती है। और ऐसा महीने 2 महीने में हो जाता है, समाप्त हो जाती है। सूजन अगर रह जाती है तो आपके हाड़ मांस के शरीर में, जो ये मस्तिष्क है, इसमें सूजन रह जाती है। लेकिन पीछे के प्रेशर जब खत्म हो जाते हैं सूक्ष्म शरीरों के सूजन के, तो इस पर भी सूजन का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। तो इसकी भी सूजन ऐसे मान के चलिए कि 60-70% मस्तिष्क की सूजन पर भी प्रभाव पड़ता है, और आपकी सूजन का जो दुष्प्रभाव है वो आपके शरीर में बहुत कम हो जाता है। लेकिन जो सूजन रह जाती है हाड़ मांस के शरीर में, वो आपके नकारात्मक इच्छा, विचार, आशाओं के कारण ये उत्पन्न होती है। सूजन बनती है तो फिर भ्रम उत्पन्न होता है। सूजन के कारण खून और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है आपके मस्तिष्क में प्रॉपर नहीं हो पाती। आपको जितना भी शरीर की ऊर्जा है ना, उसका 20% से ज़्यादा ये मस्तिष्क अकेले खा जाता है। आपकी ऊर्जा को प्रयोग करता है पूरे शरीर की, क्योंकि यही असली जनरेटर है, असली यही है। बाकी तो सब इसके द्वारा चल रहा है, अपने आप कुछ नहीं चल रहा है, सब इसके द्वारा चल रहा है। तो इसमें गड़बड़ी के कारण बाकी चीज़ों में गड़बड़ी शरीर में आती है, सभी जगह, पूरे शरीर में। तो इसलिए बार बार मैं कहता हूं सबसे कि इस सूजन को जाना बहुत आवश्यक है। जब तक ये सूजन नहीं जाएगी तब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे। सपोज आपको सूजन है और आपके पीछे के शरीर सो गए, तो आप कोमा में चले जाओगे। अगर सूजन है, पिछले के शरीरों में आप दरबार से नहीं जुड़े हैं, तो पीछे के शरीरों में सूजन है, इसमें है ही हाड़ मांस शरीर में, तो आप कोमा में चले जाओगे। फिर दुनिया की कोई ताकत आपको कोमा से बाहर नहीं ला सकती, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी पर अभी ऐसी कोई औषधि भी नहीं बनी है जो आपकी सूजन को कम कर सके। खत्म करना तो छोड़ो, कम भी कर सके, कोई दवा नहीं बनी। जय श्री करौली शंकर महादेव की। जिन जिन भक्तों ने दीक्षा ली है और जो तंत्र दीक्षित हैं, उनके लिए एक विनती है कि इस चैनल के वीडियोस को ध्यान से देखने की कोशिश करें। ये जो गहरा ज्ञान है, इसे अपने में उतारे। गुरु जी का एक एक शब्द जो ब्रह्म ज्ञान है, उसे समझने की कोशिश करें, निरीक्षण करें, परीक्षण करें और इसके साथ साथ अनुभव करें। जय बाबा की।